हाय, मैं शर्मा सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक कुछ। ठीक है, हमें यू और वी से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ठीक है, प्री में निकल जाते हैं हम, लेकिन मेन में हमें दिक्कत हो जाती है। तो मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसमें हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले डायग्राम बनाए स्टिल वाटर का। मान लो एक व्यक्ति है, ये स्टिल वाटर है, यानी जिसमें क्या है, स्पीड नहीं है, ये स्टिल वाटर है। मान लो इसमें व्यक्ति की गति है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी व्यक्ति अपने दम पर तैर सकता है उसमें क्या स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बहता पानी है, नीचे का जो डायग्राम है वो बहता पानी है, और मान लो पानी किस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, इस दिशा में वह बह रहा है, और पानी की गति है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर। पानी की गति कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताओ कि 10 वाला व्यक्ति अपने दम पर 2 वाले पानी में कूदेगा और उसी दिशा में बहेगा, तैरेगा, तो उसकी गति हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी रहेगी उसकी गति, हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। यानी वो पानी के साथ बहेगा अपने दम से, यानी उसमें क्या होगा, उसकी स्पीड और पानी की स्पीड ऐड होगी। अब अगर उल्टा तैरेगा, पानी के विपरीत दिशा में तैरेगा, तो सोचो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 10 में 2 क्या होगा, ये माइनस होगा, यानी इसकी गति रह जाएगी क्योंकि अपने दम पर वो 10 की स्पीड बताएगा और पानी उसको 2 वापस धकेलेगा, तो उसकी गति हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हो कि 10 वाला 2 में कूदेगा, पानी की स्पीड 2 है, तो वो हो जाएगा 12 जाते समय, और उल्टा तैरेगा तो कितना रह जाएगा, 8। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने दोनों स्पीड, अब इसको नाम दे देता हूं डाउन स्ट्रीम, डी। डाउन स्ट्रीम यानी क्या आएगा, डी, और ये आएगा अपस्ट्रीम, क्या आएगा आपका, यू आएगा। क्लियर है। अगर मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऐड कर दूंगा कितना होगा, 20, और आधा कर दूं तो मेरा क्या मिलता है आंसर, मुझे मिलता है स्टिल वाटर। यानी मैं बोल सकता हूं कि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम उनका आधा है स्टिल वाटर। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट, ये जो स्पीड है 2, वो कैसे बनाए, तो अपस्ट्रीम प्लस माइनस डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में माइनस करना, 4 आएगा, उसका आधा करना, तो आपको मिल जाएगी क्या, स्पीड ऑफ करंट, यानी रेट ऑफ करंट। इसको करंट रेट बोलेंगे, करंट रेट। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट, स्टिल वाटर का अगर मैथ्स निकालना है, स्टिल वाटर में 10 कैसे बनाए बताओ। ये स्टिल वाटर में 10 दिख रहा है आपको, कैसे बनाए, तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम टोटल का आधा कर देना, आपको स्टिल वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और इधर रेट ऑफ करंट कैसे बनाए, रेट ऑफ स्पीड कैसे बनी है, स्ट्रीम कैसे बनी है, 8 और 12 का डिफरेंस लेना और उसका आधा कर देना। ये 2 रूल याद रखना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको डाउन स्ट्रीम में कुछ किलोमीटर बताएगा कि हाँ भाई ये इतने किलोमीटर जा रहा है, वो उतने किलोमीटर जा रहा है, आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें आपका टाइमिंग भी आता है बाहर। अगर किलोमीटर को 8 से डिवाइड करोगे तो टाइमिंग आएगा बाहर, और 1 किलोमीटर को 12 से करोगे तो क्या आएगा, आपका टाइमिंग आएगा। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन की ओर, तो मैं ये मिटा दूं जरा सा। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। चलो ये सब मिटा देता हूं, ये मैंने बेसिक बताया है, बहुत सिंपल सा बेसिक है, बस आपको फॉलो करना है। ये भी मिटा देता हूं। चलो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नहीं, जो जो बताऊंगा वही देखना है आपको, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। तो आप देखोगे 3rd नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ मैन रेट विद द करंट इज 12 किलोमीटर, यानी वो पानी के साथ बहते जा रहा है, क्या स्पीड है इसकी,
यहाँ पर डाउन स्ट्रीम बोलते हैं जिसको हम 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो विद द करंट मतलब पानी के साथ कितनी स्पीड है उसकी, 12 किलोमीटर क्या है पर आवर है। क्लियर है। और उसके बाद बोलता है रेट ऑफ करंट कितना है, 1.5। अच्छा, ये पानी का कितना है आपका, 1.5 है। चलो मान लिया मैंने 1.5 है। अब क्या करना है, मुझे पूछ रहा है द मैन अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क है आपका, ये यहां पर। ठीक है, तो मैं समझ गया। मैं सोचता हूं कि मैंने जैसे बोला था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के डिफरेंस का ये क्या है, आधा है करंट रेट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के डिफरेंस का क्या है, आधा है करंट रेट। अब चलो, अच्छा 1.5 आधा है तो डिफरेंस कितना होगा इनमें, 3 का। अगर 1.5 आधा है तो डिफरेंस कितना होगा इनमें आपस में, 3 का होगा। 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस होगा। क्लियर है। तो अगर ये आधा है तो ये डिफरेंस होगा कितना, डबल 3, तो ये आ जाएगा कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा ये, 9 किलोमीटर क्या आएगा पर आवर आएगा। क्लियर है। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि बताओ स्टिल वाटर में ऐसी क्या स्पीड रखूं जिसमें 1.5 जोड़ने पर क्या बनता है, ये 12। किसमें 1.5 जोड़ने पर बनता है 12, तो मैं तो सीधा बोलूंगा अरे भाई ये तो क्या है 10.5 की स्पीड लग रही है, क्योंकि 10.5 में 1.5 जोड़ने पर क्या होता है, 12 होता है। बराबर है। अब एक काम करो, माइनस कर दो। 10.5 में 1.5 माइनस करो तो भी क्या आता है, 9। 10.5 में 1.5 माइनस करो तो भी क्या आता है, 9। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल तरीका है, यानी आपको कोई फॉर्मूले फॉलो करने नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 तरीके से इसे बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रहा हूं स्टिल वाटर में दे रहा है कितना, 5, और अगेंस्ट द करंट कितना है आपका, 3.5। स्टिल वाटर में दे रहा है कितना, 5, अगेंस्ट द करंट कितना है आपका, 3.5। तो मैं इसे मिटाता हूं। पांच और कितना दिया हमें, 3.5। ध्यान रखना है। खैर, स्टिल वाटर में दिया कितना, 5, तो ये होगा कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और अगेंस्ट द करंट कितना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं समझ गया 5 में कितना माइनस हुआ होगा, 1.5। पक्का पक्का 1.5 हुआ होगा। 5 में कितना माइनस होगा, 1.5। अब मुझे क्वेश्चन बोलता है अलोंग द करंट। अलोंग द करंट मतलब कितना, जोड़ते हुए। तो 5 में 1.5 कितना होगा, ये 6.5 होगा। कितना होगा आपका, 6.5 की स्पीड होगी। नॉर्मली कितने की होगी, 6.5। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ये भी आपका 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ये 4th नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। ओरली आते हैं, माइंड से करना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है 5वां, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं देख रहा हूं डाउन स्ट्रीम में कितना चल रही है, 15 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 15 किलोमीटर क्या है, पर आवर है। ठीक है, उसके बाद 1.5 है। 1.5 क्या है, स्पीड ऑफ क्या है, करंट। कितना है आपका, 1.5 है। तो मुझे पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ क्या है, बोट अपस्ट्रीम। ठीक है, ये जो 15 था ये क्या था, डाउनस्ट्रीम में था। तो ये जो 15 था कहां पर था आपका, डाउनस्ट्रीम में था, अपस्ट्रीम में नहीं था। यहां नहीं था ये मैंने यहां बताया, यहां बिल्कुल था नहीं। तो यहां था 15, ये है 1.5। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना आएगा दोनों में, 3 का। डिफरेंस कितना आएगा दोनों में, 3 का। यानी इसका डबल क्या होता है, डिफरेंस होता है 3। और मैं समझ गया 15 में 3 माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा आपका, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया कितना आपका, ये 15 हो गया
डाउन स्ट्रीम में रेट ऑफ करंट है 1.5, यानी डिफरेंस आएगा, समझो ये 1.5 का डबल 3 आ गया, तो ये हो गया 12। अगर आपको बोले कि स्टिल वाटर में कितना है, अगर पूछ ही ले तो आप सोचना कि किसमें 1.5 जमा करने के बाद मेरा बनता है 15, किसमें 1.5 जमा करने के बाद 15 बनता है, तो आपका अपने आप जवाब आएगा कितना, 13.5। क्या आएगा आपका, 13.5 आएगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। 5वें नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है आपका। अब हम चलते हैं कौन से नंबर पर, 6वें पर। ठीक है, 6वें में क्या बोला है आपको समझना है, और बराबर जो बोला उसी जगह रखना होता है, कहीं और रखेंगे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलो मैं पढ़ रहा हूं नेक्स्ट वाला। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 6वां। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कितना दे रहा है वो, स्टिल वाटर में दे रहा है हमें कितना, 2 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1, ठीक है, अब स्ट्रीम कितना है 1, तो स्टिल वाटर में कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, बराबर। उसके बाद मुझे बोला है कितना, अपस्ट्रीम कितना है, 1 किलोमीटर पर है, अपस्ट्रीम कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पूछा गया है कितना, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, पानी की गति क्या है, तो मैं समझ गया 2 में कितना माइनस किया होगा तो 1 आया होगा, तो ये आपका आ गया कितना, 1। क्या आ गया आपका 1, क्योंकि 2 में -1 करके ही आता है 1। अच्छा, डाउन स्ट्रीम पूछा तो 2 में आपने 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ना है, कितना आएगा आपका डाउन स्ट्रीम, 3 आएगा। क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से नंबर का क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लेंगे अभी 7वें नंबर का क्वेश्चन, यानी उसके बाद हम लेने वाले क्या, 7वें नंबर का क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना है वो, 14 किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम में। ये आ गया आपका 14 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद बोला है 9 किलोमीटर क्या है, अपस्ट्रीम। चलो डाउन में 14 है, मैंने अप में लिख दिया है, गलती हो गई है यहाँ पर, तो मैंने उल्टा कर दिया है। मुझे हमेशा डाउन अप लगता है और अप डाउन लगता है, कोई बात नहीं, तो अभी सुधार देते हैं हम इसको। तो यहाँ है 14 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में है, और यहाँ पर कितना है आपका 9 किलोमीटर क्या है पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछा क्या है, मैन एट स्टिल वाटर, तो मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 9 और 14, 9 और 14 23, और उसका आधा करना है। क्या करना है मैंने, टोटल का आधा, तो मुझे मिलेगा ये 11.5। क्या आएगा, 11.5। तो मैंने रूल बताया था, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जोड़ना है और उसका आधा करेंगे तो स्टिल वाटर मिलेगा। दूसरा, अगर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस करते हैं 5, उसका आधा करते हैं तो क्या आता है, रेट ऑफ करंट। क्या आता है, रेट ऑफ क्या आता है, करंट आता है। ठीक है, तो ये 9 और 14 5, उसका आधा आता है कितना, 2.5। आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है समझते हैं इसको। अब लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अ मैन कैन रो स्ट्रीम विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मतलब क्या आता है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है वो, 11 की स्पीड है, तो मैंने भी लिख दिया, हाँ भाई डाउन स्ट्रीम में कितना आपका 11 का स्पीड है। उसके बाद बोल रहा है अगेंस्ट द करंट 8 है, 8, चलो मैंने भी ले लिया 8 है, और पूछा है रेट ऑफ करंट कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 11 और 8 का डिफरेंस और उसका आधा कर दूंगा, कितना आएगा, 1.5। क्या आएगा आपका, 1.5 आएगा, यानी दोनों के डिफरेंस का क्या करना है, हमें आधा करना है। क्या आएगा आपका, 1.5। ये भी हो गया आपका, यानी सब ओरली है, अगर बेसिक ढंग से किया जाए
तो आपको कोई पेन लगेगा नहीं, बस पेन लगेगा तो हार्ड लेवल में और मॉडरेट लेवल में, लेकिन बुक के फॉर्मूले यू एंड वी कभी यूज करना नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। लॉजिक है तो क्यों फॉर्मूले यूज करेंगे हम। नेक्स्ट उसके बाद ले रहा हूं मैं 9th नंबर का क्वेश्चन, जो बेसिक है वही ले रहा हूं। अगर स्पीड दिया कितना 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, अब यहां पर जो स्पीड दिया है ये कितना दिया है हमें, स्टिल वाटर में कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमें बोलता है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अब 10 किलोमीटर जाना है और आना है, ठीक है, स्विम। अब 10 किलोमीटर जाना है तो ये लो 10 किलोमीटर मैंने ले लिया, और स्पीड क्या होगी बताओ, 3 और 2 जाते समय होगी कितनी स्पीड होगी 5, और रिटर्न में भी 10 आना है, 10 आना है, पर स्पीड यहां पर क्या होगी बताओ, 10 आना है ना आपको, तो स्पीड क्या होगी यहां पर -1। अब बताओ रिटर्न में आते समय लगेंगे उसको 10 घंटे, ठीक है, रिटर्न में आते समय उसको लगेंगे 10 घंटे, और जाते समय लगेंगे कितना 2 घंटे, और मैं सोच रहा हूं 10 रिटर्न में, जाते समय 2 घंटे लगेंगे, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, ये 2 और ये 10, ये 10 और ये 2, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, ऊपर भेजता हूं कहीं तो भी, 12 घंटे। कितने घंटे हो रहे हैं आपके, 12 घंटे हो जाएंगे, क्या आएगा 12 घंटे हो जाएंगे प्लस। आ रहा है समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं। बेसिक बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, लो लेवल के क्वेश्चन है ये समझो, लेकिन हार्ड लेवल में और ज्यादा समझना पड़ेगा हमें, वो भी बता देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी हम, कौन से नंबर का लेने वाले हैं हम, तो अब हम लेंगे सीधा सीधा कौन सा, एक मिनट देख लूं मैं, बेसिक क्वेश्चन लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अब मैं ले सकता हूं कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 14, हाँ 16 ले सकते हैं। अ बोट अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, अपस्ट्रीम यहाँ, अब मैं सोच रहा हूं, समझाता हूं आपको, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर कितने मिनट में है वो, 10 मिनट में है, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना होगा। अगर 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना होगा, सोचो, इंटू 60 कर देना, तो यहां पर आ जाएगी 6 की स्पीड, क्या आ जाएगी 6 की स्पीड, ठीक है। अब 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इंटू 6 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, हाँ भाई 1 घंटे में कितना है, ये आ गया 6, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड डाउन स्ट्रीम में बोला 1 किलोमीटर 6 मिनट में, अच्छा इधर क्या आ गया, 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में, तो कुछ नहीं करना है आपको, 6 मिनट बोला है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 0 लगाना है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर स्पीड होगी कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ द करंट इज, तो मैं समझ गया, तो मुझे दोनों का डिफरेंस करना है, 6 और 10 का डिफरेंस करना है, कितना है 4, और उसका आधा बताना है कितना है, ये 2 है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको डिफरेंस का क्या करना है, आधा बताना है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान है। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 में कितना 6 में 1 किलोमीटर, तो ये आ गया कितना 60 मिनट में कितना 10 किलोमीटर, ये 10 जो है यही आपका यहां पर आ जाता है, क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और एक आध बेसिक है वो भी लेके खत्म कर देता हूं, आपका बेसिक है, लेकिन अपर लेवल की वीडियो जरूर देखना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा इस तरीके से। तो खैर नेक्स्ट पर चलता हूं मैं आपको लेकर, अभी हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा, 19 नंबर ले सकते हैं। 5 किलोमीटर का है,
अच्छा ये भी छोड़ते हैं, वो बेसिक नहीं है, 20 है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 2 किलोमीटर पर आवर, तो स्टिल में कितना चल रहा है आपका 2 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। 2 किलोमीटर स्टिल वाटर बोला है। द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है 1, अपस्ट्रीम कितना है ये 1 है, शायद रिपीट हुआ ऐसा लग रहा है। अपस्ट्रीम में कितना है ये 1 किलोमीटर पर आवर, कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया कितना आपका 1। ठीक है, तो यहां पर लिखा मैंने कितना 1 किलोमीटर पर आवर, तो 2 और -1 क्या आएगा 1। उसके बाद बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, तो आपका सीधी बात है 2 में से कितना उड़ा देंगे, 2 में से कितना माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो आपका आएगा कितना 1 ही तो आएगा, क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, और कोई है क्या नहीं। तो आपके बेसिक हुए कंप्लीट। अब इसके बाद आता है अपर लेवल, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड लेवल आता है। हार्ड लेवल प्लस मॉडरेट भी होता है, हार्ड दोनों मिक्स होते हैं ये। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट लेवल क्या है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर लें।